Hello everyone, myself Babli Rajput and I welcome you all in Maths Teacher YouTube channel. So today we are going to start with the term 2 syllabus and we'll start with the gravitation chapter that comes in physics portion. So वैसे तो gravitation chapter बहुत बड़ा है but हमें पूरा chapter नहीं पढ़ना है. इस chapter में जो half syllabus है आपका that is forces related to water. मतलब जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है या थ्रस्ट प्रेशर है या बॉयांसी है या बॉयंट फोर्स है, तो वो सारी चीज़ें वो रिड्यूस हो चुकी हैं. फ्लोटेशन वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है. सो हमें फ्लोटेशन नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, जो ग्रेविटी से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस एंड फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन. तो ये सारी चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन की ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है. तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, ठीक है. सो हमारे अर्थ के अराउंड क्या है, एक फील्ड टाइप का क्रिएटेड है, ठीक है. वो दिखता नहीं है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई लाइंस बनी हुई हैं जो हमें दिखेंगी. जैसे यूवी रेज होती है ना, वो दिखती नहीं बट है ना, ठीक है. एक्स रेज होती वो भी हम नहीं देख सकते बट दे ऑल्सो एग्जिस्ट. एटम्स एंड एलिमेंट्स होते हैं वो भी हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते बट दे एग्जिस्टेड. ओके, एयर वगैरह है, गैसेस है, हमें पता है कि एग्जिस्ट करती बट हम उन्हें नहीं देख सकते. वैसे ही एक फील्ड होता है, ठीक है. फील्ड है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है अराउंड दी अर्थ. अर्थ के अराउंड कुछ एरिया तक हम कह सकते हैं फील्ड पाया जाता है. उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं. जैसे होता है ना, मान लो आपका घर है ये, ठीक है. तो आपका घर है वो कुछ एरिया तक कवर्ड होगा, ठीक है. वो कुछ एरिया कवर कर रहा होगा तो आप बोलते हो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेरे घर की एरिया, तो तुम इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है. उसी तरीके से अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक फील्ड होता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं. एंड इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी चीज़ एंटर कर जाती है तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है. मतलब अर्थ उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने लगता है, ठीक है. अगर इस फील्ड के बाहर कोई चीज़ है तब तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा. मान लो यहाँ पे है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सैटेलाइट है, वो यहाँ पर है, एग्जिस्ट कर रही है, फील्ड के बाहर एग्जिस्ट कर रही है, तब तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, वो सिंपली मूव करेगी, ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रही है. लेकिन जैसे ही वो इस फील्ड के अंदर एंटर कर गई, ठीक है, यहाँ पे आ गई, एंटर कर गई, तो जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर कर गई तो उस पर एक फोर्स लगती है जो उसको नीचे की तरफ पुल डाउन करती है. दैट इज, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे कि एग्जाम्पल है, आप एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या है, अर्थ के अंदर ही रिवॉल्व करेगा, तो वो क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो गया. आप एरोप्लेन से किसी को आप फेंक देते हो विदाउट पैराशूट तो वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गिरेगा, ठीक है. बहुत ज़्यादा स्पीड में गिरेगा, फिर वो बचने वाला नहीं है, राइट. तो क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे क्या होता है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है एंड द डायरेक्शन ऑफ दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है जिससे चीज़ें हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल होती हैं. एंड ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी को हम ग्रेविटी बोलते हैं. ग्रेविटी को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ठीक है. जिसकी वजह से जो चीज़ें हैं वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हैं. ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा ग्रेविटी का मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है. एंड इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम वर्टिकल फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. हम बोले वर्टिकल मोशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है. यहाँ पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात नहीं होगी, यहाँ पे वर्टिकल मोशन की बात होगी. वर्टिकल मोशन मतलब क्या है, या तो चीज़ नीचे से ऊपर जा रही होगी या ऊपर से नीचे जा रही होगी, ठीक है. तो यही चीज़ है जो हमें इस चैप्टर में कवर करनी है. एंड ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड तो खैर इतना ज़्यादा नहीं दे रखा है आपके सिलेबस में. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, किस तरीके से हम किसी बॉडी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है जो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. सो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, F = ma, राइट. फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पढ़ा था F = ma. ये कब अप्लाई होता है, ये जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही होती है, ठीक है. जब बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही होती है मतलब इस तरीके का मोशन, राइट. तब हम लगाते हैं F = ma, जहाँ पे F फॉर फोर्स था, M फॉर मास ऑफ बॉडी एंड A इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी.
जब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाते हैं। F इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम रहेगा, ऐसा नहीं नया फॉर्मूला कहीं से इन्वेंट हो गया, सेम फॉर्मूला रहेगा। F इज इक्वल टू mg हो जाता है, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है वो, ठीक है। तो F इज इक्वल टू mg। यू नीड टू कीप सम थिंग्स इन योर माइंड कि एक्सेलरेशन है, जब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन हम बोलते हैं, लेकिन जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाता है, राइट। तो ध्यान रखना है कि इस तरीके से हम किसी भी बॉडी पे फोर्स निकालते हैं। F इक्वल्स टू mg फॉर्मूला, अगेन यूनिट सेम है, यूनिट ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन, ठीक है। और अदर यूनिट क्या हो सकती है इसकी, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये यूनिट निकालने का मैंने तरीका बताया था आपको, कैसे निकालना है आपको। देखो मास की यूनिट क्या होती है, kg, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप यूनिट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो अब आप इसे नोट डाउन कर लो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन किसके लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते थे, तो उसके लिए साइन कन्वेंशन क्या होगा, मतलब कब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। न्यूमेरिकल्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। एंड अगर g की वैल्यू में आपने गड़बड़ कर दी, ऐसे क्वेश्चंस पक्का आएंगे तो आपका पूरा आंसर है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं एक सिनेरियो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, अर्थ का सरफेस। What is this? This is अर्थ सरफेस, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर अर्थ के सरफेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो g की वैल्यू होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होती है अर्थ की सरफेस पे, और वो वैल्यू क्या होती है, या तो 9.8 होगी या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दैट इज 9.8 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई बॉडी सरफेस ऑफ द अर्थ से अपवर्ड डायरेक्शन में गई, ठीक है, ध्यान से सुनना, मतलब अपने सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बॉडी को फेंका, तब क्या होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या थी कि वो किसी भी बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हो, आप उल्टी डायरेक्शन में बॉडी को फेंक रहे हो, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आया। अब इन द सेम मैनर आप किसी हाइट से किसी बॉडी को फेंक रहे हो, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी रूफ पे गए, ठीक है, छत पे गए और आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, तो वो क्या हो गया, हाइट से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगी बॉडी। उस केस में जो g होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ लगती है और वो बॉडीज को नीचे की तरफ पुल करती है। आपने क्या किया, बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो उस केस में जो g की वैल्यू है वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। सो ये साइन कन्वेंशन थे, ऑलवेज रिमेंबर g की वैल्यू मैक्सिमम होती है ऑन द सरफेस। जब आप सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ बॉडी को फेंकते हो तब क्या होता है, g की वैल्यू नेगेटिव होती है, क्योंकि आप अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम कर रहे हो। एंड जब आप एक हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हो तो आप अलोंग दी ग्रेविटी काम कर रहे हो, तो इस केस में g की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको हम ग्रेविटी भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, The force with which earth pulls the object towards it, मतलब क्या है कि so this is our earth, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, इसके अराउंड मैंने बताया था एक फील्ड होता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। एंड इस फील्ड के अंदर कोई भी चीज़ आती है तो वो अर्थ क्या करती है, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ वो चीज़ मूव करने लगती है। सो द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इस फील्ड के अंदर कोई चीज़ आई एंड अब क्या किया, वो चीज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी, तो एक फोर्स उस पर लगी जिसकी वजह से क्या हुई, बॉडी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगी। सो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। समझ में आ गया होगा। एवरी टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब हर दो बॉडीज या ऑब्जेक्ट, अट्रैक्ट मतलब क्या होता है, एक दूसरे के पास जाना, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर
इन दिस यूनिवर्स, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहला ऑब्जेक्ट ये हो गया, ये बॉडी हो गई है, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो जाएगा। तो अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट, तो दो बॉडीज हो गई वो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करती हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ग्रेविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग अर्थ एटमॉस्फेयर। मतलब अब हम ये बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के एग्जाम्पल्स क्या है, इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें वो पॉसिबल हो पाई हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। सो ड्यू टू दिस फोर्स दैट इज ग्रेविटी, अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो अपनी जगह पे रहता है ग्रेविटी की वजह से। रेनफॉल हो पाता है पॉसिबल, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती तो रेन कभी नीचे आती ही नहीं, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेन मूव कर पाती है ड्यू टू ग्रेविटी, एंड फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, ठीक है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप बोल सकते हैं एप्लीकेशंस हैं। एंड हमेशा याद रखना, इस चैप्टर में हम हमेशा वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, या तो बॉडी को हम हाइट से नीचे ड्रॉप करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या तो हम उसे क्या करेंगे इन दी अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे। दो ही केसेस पॉसिबल होंगे इस चैप्टर में। सो ये चीज़ ध्यान में रखना, हम इसमें वर्टिकल मोशन की बात करते हैं। एंड ये जो लिखा है ना, एवरी टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इन दिस यूनिवर्स, इसको हॉरिजॉन्टल मत समझ लेना, कुछ बच्चे हॉरिजॉन्टल समझ लेते हैं कि भाई अभी आएगा आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें यही स्टेटमेंट है कि एवरी टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखनी है हमको, हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है हमारा रेड मार्कर, एक है ब्लैक। तो अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें कभी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे फेंकती हूँ तो ये नीचे आ जाता है। तो एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो गया, अर्थ इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो एवरी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर कब, जब हम वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, ठीक है। अगर आप छत से किसी चीज़ को फेंकोगे तो वो नीचे आएगी ही, एंड वो क्यों पॉसिबल हो पाई, क्योंकि हमारी अर्थ के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं, एंड उस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, जिसका काम क्या होता है, चीज़ों को इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करना, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उसको कंप्लीट करेंगे, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, बट उससे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। सो नोट इट डाउन।